आज के नए कंटेंट में आप सबों का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जेटेड 2012 के विज्ञान विषय के क्वेश्चन आंसर को करेंगे। विज्ञान विषय में पूछी गई 61वां प्रश्न और आज का पहला प्रश्न, जल को शुद्ध करने का आम तरीका है सल्फर मिलाकर। गलत है, सल्फर जल को शुद्ध करने में उपयोगी नहीं है। यह पानी में मिलाने पर गंध और अम्लीयता को बढ़ाता है, गंध और अम्लीयता को बढ़ाता है, इसलिए सल्फर नहीं होगी। ब्रोमीन मिलाकर, ब्रोमीन भी गलत है। ब्रोमीन केवल कुछ विशेष परिस्थिति जैसे स्विमिंग पूल में उपयोग किया जाता है, परंतु यह सार्वजनिक पेयजल में सामान्य नहीं है, शुद्धिकरण में सामान्य नहीं है। अगला है क्लोरीन मिलाकर। क्लोरीन सही है क्योंकि क्लोरीन जल में मौजूद हानिकारक जीवाणु, जल में मौजूद जो हानिकारक जीवाणु होते हैं उनको नष्ट करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन मिलाकर। अगला ऑप्शन को देख लेते हैं, आर्सेनिक मिलाकर। आर्सेनिक गलत और खतरनाक है, आर्सेनिक नहीं मिलाया जा सकता, ये गलत है और ये खतरनाक भी है। आर्सेनिक विषैला होता है, इसे मिलाने पर जल प्रदूषित हो जाएगा और हानिकारक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पढ़ाने के मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। विज्ञान पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना, बच्चों के मस्तिष्क में विषय वस्तु को भरना। देखिए, हमारा उद्देश्य केवल रटाना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य केवल रटाना नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य शिक्षा का लक्ष्य को प्राप्त करना होना चाहिए, इसलिए विषय वस्तु बच्चों को भरना नहीं है। अगला, बच्चों की जिज्ञासा को दबाना, बिल्कुल नहीं, हमें बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाना चाहिए, ना कि दबाना चाहिए, ये भी नहीं होगी। तथ्यात्मक विषय वस्तु से बच्चों को अभिभारित करना, अभिभारित यानी कि बच्चों को भारित करना, ये अत्यधिक गलत है। बच्चों को बोझ नहीं देना है, बच्चों को बोझ कमजोर बनाता है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा बच्चों को स्वतंत्र शिक्षा ग्रहण करने में मदद करना। इससे बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बच्चे स्वतंत्र होकर उनकी सीखने की क्षमता ज्यादा विकसित होगी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है? जल, जल से पानी ध्वनि का प्रसारण अच्छी तरह से होता है और हम यहां पूछा गया है नहीं। वायु, वायु में ध्वनि सबसे सामान्य रूप से फैलती है, वायु में ध्वनि क्या होती है? सबसे सामान्य रूप से फैलती है। धातु, धातु में ध्वनि और तेजी से फैलती है, धातु जो है अगला ऑप्शन, इसमें और तेजी से फैलती है, और तेजी से फैलती है। अगला है शून्य यानी कि वैक्यूम, वैक्यूम में ये माध्यम नहीं है, इससे ध्वनि प्रसार असंभव है, इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा किससे होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है? शून्य से होकर ध्वनि प्रसारित नहीं होती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पौधों में पोषण जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कहलाता है ऑटोट्रॉफिक पोषण। ऑटोट्रॉफिक पोषण सही है क्योंकि पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। हेटरोट्रॉफिक पोषण, हेटरोट्रॉफिक पोषण होती है, इसमें जीव दूसरे पर निर्भर करते हैं, इसमें जीव क्या करते हैं? दूसरों पर निर्भर करते हैं, तो ये नहीं होगी। अगला है पैरासिटिक पोषण, यानी कि इसमें परजीवी जीव दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, ये भी नहीं होगी। सेप्रोटेपिक पोषण, ये गलत है, इसमें जीव मीठ पदार्थ पर पोषण करते हैं, इसमें जीव मीठ पदार्थ पर पोषण करते हैं, इसलिए हमारा सही उत्तर जो है ऑटोट्रॉफिक पोषण, पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑटोट्रॉफिक पोषण। 65वां प्रश्न, मनुष्य द्वारा किसके दूध का प्रयोग नहीं किया जाता? हाथी का, गाय का, बकरी का, ऊंट का? इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसलिए ये आंसर हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। 66वां प्रश्न, विज्ञान शिक्षण में उस शिक्षा शास्त्र का पालन होना चाहिए जो छात्र के मस्तिष्क को अचेत करता है। छात्र का मस्तिष्क यदि अचेत हो जाएगा तो बच्चे सीखेंगे कैसे? शिक्षा का उद्देश्य मस्तिष्क को सक्रिय करना, ना कि अचेत करना। सुलभ और पुस्तक आधारित, रटा रटाए ज्ञानार्जन पर फोकस करना। रटा रटाए ज्ञानार्जन ये अल्पकालिक याददाश्त बढ़ाती है, समझ को नहीं बढ़ाती है, समझ को नहीं बढ़ाती है। अगला क्वेश्चन है, स्रोतयुक्त और निष्प्रभ होना, यानी कि स्रोतयुक्त तो ठीक है लेकिन निष्प्रभ यानी कि बिना प्रभाव होना, ये गलत है। अगला प्रश्न है, कुछ विशिष्ट लक्षणों या कुछ खास आदतों की उपस्थिति जो एक पौधे या प्राणी को अपने पर्यावरण में रहने के समर्थ बनाता है कहलाता है आदत, अनुकूलन, आवास, दशानुकूलन, तो उसे अनुकूलन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वन किन का एक स्रोत है? इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, जानवर और मछली। जानवर और मछली, जानवर होगी लेकिन मछलियां नहीं होगी। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड वे क्या करते हैं? वे कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। रसायन, रसायन भी तो नहीं होगी, तो सटीक उत्तर हमारा हो रहा है इमारती लकड़ी और औषधीय पौधे, क्योंकि स्रोत की बात किया गया, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न, एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्र में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रियाओं और कौशल को विकसित करेगा? सामग्री को शीघ्र याद करना और तेज लिखना। देखिए उत्तम रूप की बात किया जाए तो सामग्री को शीघ्र याद कर पाएगा और तेज भी लिख पाएगा। जांच, समस्या समाधान और उच्चोपम का सोच, ये भी बिल्कुल होगी। भौतिक कार्य कुशलता और खेलकूद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सभी ऑप्शन मैच कर रहा, सही ऑप्शन सही लग रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक उत्तम रूप से तैयार किया गया विज्ञान सिलेबस एक छात्रों में निम्नलिखित किससे संबंधित प्रक्रिया और कौशल को विकसित करती है? तो ये सभी। 17वां प्रश्न है, किस प्रकार का वस्त्र तंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता? सूती, सूती यानी कि कॉटन, कॉटन, कॉटन कपास के पौधे से प्राप्त होती है। अगला है लिलेन, लिलेन फ्लेक्स पौधे से बनाया जाता है, इसलिए पौधे के श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है। सिल्क, सिल्क जो होती है ये रेशम कीड़ा से बनाया जाता है, रेशम कीड़ा, ये तो पौधा नहीं हो रहा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सिल्क। अगला है जूट, जूट पौधे से प्राप्त तंतु है। तो क्वेश्चन पूछा गया है किस प्रकार के वस्त्र तंतु पौधे से प्राप्त नहीं होता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिल्क। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर के विकास और मरम्मत में कौन सा पोषक तत्व मदद करता है? खनिज, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो सही उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। प्रोटीन जो होती है ये हमारे कोशिकाओं, मांसपेशी और ऊतकों के निर्माण व मरम्मत के लिए अनिवार्य होती है। अगला क्वेश्चन है, टॉर्च बल्ब है एक ब्लैक बॉडी, पारदर्शी वस्तु, धुंधली वस्तु, प्रदीप्त वस्तु। टॉर्च जो होती है वो प्रकाश उत्सर्जित करती है, टॉर्च प्रकाश उत्सर्जित करती है, इसलिए टॉर्च एक प्रदीप्त वस्तु है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भोजन का एक संघटक नहीं है? कार्बोहाइड्रेट, खनिज, प्रोटोजोआ, वसा। हम लोग जानते हैं कि भोजन के असली घटक कौन कौन होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, लवण। तो इस सारे में प्रोटोजोआ नहीं आ रही, तो प्रोटोजोआ भोजन का एक संघटक नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल में पूर्णतः घुलनशील पदार्थ है चौक पाउडर, चौक पाउडर का नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट चौक पाउडर का नाम होती है। ये जल में पूर्णतः घुलनशील नहीं होती है। पत्थर, पत्थर जो है एक ठोस पदार्थ होती है, पत्थर जो होती है ये ठोस पदार्थ होती है, ये जल में घुलनशील नहीं होती है। बालू, बालू भी क्या होती है? ये ठोस कण है, बालू जो है ये ठोस कण है, इसलिए ये भी जल में घुलनशील नहीं होगी। अगला है चीनी, चीनी पूरी तरह जल में घुल जाता है, चीनी यानी कि सुक्रोज, जिसे हम लोग शुगर भी बोलते हैं। तो चीनी पूरी तरह से पानी में घुल जाती है, तो सही उत्तर हो जाएगा पूर्णतः घुलनशील पूछा गया, तो ऑप्शन नंबर डी चीनी। अगला क्वेश्चन पूछा गया, लंबी अवधि तक पोषक तत्वों की कमी से होते हैं मानसिक रोग, थकावट व तनाव, उत्तम और हुष्ट पुष्ट स्वास्थ्य, अल्पता रोग। जो अल्पता रोग होती है शरीर में विभिन्न पोषक तत्व की कमी जैसे विटामिन, खनिज, प्रोटीन, ऊर्जा की दीर्घकालिक कमी से होती है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा अल्पता रोग, लंबी अवधि पोषक तत्व की कमी से होने वाली बीमारी। 76वां प्रश्न, एक सर्किट को बनाने या तोड़ने में किस सर्किट तत्वों का प्रयोग किया जाता है? इंसुलेटर, इंसुलेटर जो होती है ये विद्युत प्रवाह को रोकता है, विद्युत प्रवाह को रोकता है, परंतु सर्किट को सक्रिय रूप से खोलने या बंद करने के लिए उपयोग नहीं किया जाता है। अगला है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस जो होती है करंट को नियंत्रित करता है, ये जो होती है ये करंट को नियंत्रित करती है, और सर्किट को ओपन क्लोज करने में, ओपन करने में इसका कोई भूमिका नहीं होती है। अगला है सेल, सेल यानी कि बैटरी, बैटरी जो होती है ये विद्युत प्रदान करता है, ये विद्युत प्रदान करती है, इसका सर्किट तत्वों को बनाने या तोड़ने में कोई भूमिका नहीं होती है। अगला है स्विच, स्विच ये सही उत्तर हो जाएगा, स्विच सर्किट को सक्रिय रूप से बंद यानी कि क्लोज, ओपन यानी कि चालू करने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण बल हमेशा लगता है गति की दिशा में लंबवत, ये नहीं होगी। गति की दिशा की ओर, गति की दिशा की ओर भी नहीं है, घर्षण मदद नहीं करता, गति की दिशा की ओर होने से घर्षण का काम क्या होता है? गति को रोकना, तो गति की दिशा की ओर नहीं होगी। अगला गति की दिशा की विपरीत, ये सही होगा क्योंकि गति की दिशा की विपरीत होगी, ये एक विरोधी बल होती है, घर्षण जो होती है एक विरोधी बल होती है, तो गति की दिशा की विपरीत होगी तभी ये विरोधी बल काम करेगा, जो वस्तु की गति को धीमा करेगा, ये वस्तु की गति को क्या करती है? धीमा करती है। अगला है किसी भी यादृच्छिक दिशा में, तो ये भी गलत है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गति की दिशा के विपरीत घर्षण बल हमेशा लगता है, क्योंकि ये विरोधी बल है और वस्तु की गति को धीमा करने की दिशा में काम करता है। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान पढ़ने के लिए समस्या समाधान और पूछताछ, समस्या समाधान और पूछताछ अभियान का सारभाग क्या है? वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं, प्रत्येक चीज के विषय में अंतहीन वाद विवाद करना, असंगत और तर्कात्मक होना, जो सत्य है
उसके बारे में विश्वास और निष्ठा रखना। तो सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वे आचरण जो आंकड़े और साक्ष्य प्राथमिक स्थिति को दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया, किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन नहीं हो सकता। देखिए यहां पर हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया वो नहीं का सेंस में पूछा गया। आकृति में बदलाव, बिल्कुल किसी पिंड पर यदि बल लगाया जाता है तो आकृति में बदलाव हो सकती है। गति की दिशा में भी बदलाव हो सकती है। एक गतिशील वस्तु की चाल में भी परिवर्तन हो सकती है। जो नहीं होगी एक वस्तु के विद्युत आवेश में परिवर्तन। किसी पिंड पर बल के प्रयोग के कारण निम्नलिखित में कौन सा नहीं हो सकता, तो यह हो सकता है एक वस्तु में विद्युत आवेश में परिवर्तन नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर। अगला प्रश्न है, विद्युत करंट कंडक्टरों के द्वारा प्रभावित होता है। विद्युत कंडक्टर कौन सा है? चांदी, कांच, हवा, प्लास्टिक। हम लोग जानते हैं ये सारा जो है ये विद्युत का कुचालक है। कांच, प्लास्टिक ये सारा विद्युत का कुचालक है। तो सही उत्तर हो जाएगा चांदी। विद्युत करंट कंडक्टरों द्वारा प्रभावित होता है। विद्युत कंडक्टर कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चांदी। अगला प्रश्न है, एंथर किसका एक भाग है? पिस्टल। ये पिस्टल नहीं होगा, कारण पिस्टल स्त्री पुष्पांक है। स्त्री पुष्पांक, स्त्री पुष्पांक है पिस्टल। स्टेमन, स्टेमन ये सही है। एंथर स्टेमन का वह भाग है, यह पुरुष पुष्पांक है। यह पुरुष पुष्पांक है। यह पुरुष पुष्पांक का वह भाग है जहां परागकण बनते हैं। यहां पर स्टेमन में क्या बनते हैं? परागकण बनते हैं। परागकण बनते हैं। अगला स्टिग्मा। स्टिग्मा जो होती है ये पिस्टल का शीर्ष भाग है। पिस्टल का शीर्ष भाग है जहां पराग जमता है, जहां पर पराग जमता है। अगला है पेडिसेल। पेडिसेल जो होती है वो पुष्पों को सहारा देने वाला तना या डंठल होता है। तना या डंठल, तना या डंठल होती है। तो हमारा सही उत्तर हो गया एंथर किसका एक भाग है? तो एंथर स्टेमन का एक भाग है। यह पुरुष पुष्पांक का वह भाग है जहां परागकण बनते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों और प्राणियों में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षणों की उपस्थिति जिसके चलते हुए एक वातावरण में रह सकते कहलाता है आवास, मॉर्फिंग, अनुकूलन, उत्परिवर्तन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, बाताक्षेपी शोषण में ग्लूकोज किसकी उपस्थिति में टूट जाता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, नाइट्रोजन। देखिए नाइट्रोजन नहीं होगी क्योंकि नाइट्रोजन अधिकांशतः अप्रासंगिक गैस है। अप्रासंगिक गैस है। यह शोषण के प्रक्रिया के संदर्भ में नहीं होती है। प्रकाश, प्रकाश क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, शोषण के लिए नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, शोषण के लिए नहीं। अगला है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये CO2, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 शोषण का उत्पाद है। ये शोषण का उत्पाद है, ये शोषण के लिए घटक नहीं है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो होती है ये बाताक्षेपी शोषण में ग्लूकोज ऑक्सीजन की मौजूदगी में टूटता है और ऊर्जा यानी कि ATP और CO2 बनते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य में हवनअस्थि को कहा जाता है क्रेनियम। क्रेनियम नहीं होगी, यह खोपड़ी का भाग है, यानी कि खोपड़ी मतलब स्कल का भाग है, क्रेनियम नहीं होगा। अगला है एस्टर्नम। एस्टर्नम जो होती है छाती का अग्रभाग है। छाती का अग्रभाग है, इसे ब्रेस्ट बोन भी कहा जाता है। अगला पेटेला। पेटेला जो होती है घुटने की हड्डी को कहा जाता है। घुटने की हड्डी को कहा जाता है पेटेला। तो पेटेला भी नहीं होगी, हवनअस्थि की बात पूछा गया है। मैंडिबल, मैंडिबल सही है। मैंडिबल निचला जबड़ा है। मैंडिबल जो है ये निचला जबड़ा है जिसको वैज्ञानिक नाम हवनअस्थि कहा गया, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा मैंडिबल। क्वेश्चन है, पौधों को स्थानिक प्रजाति क्या है? स्थानिक प्रजाति का मतलब होता है किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित, किसी विशेष भौगोलिक क्षेत्र तक सीमित होती है और वो प्राकृतिक रूप से पाई जाती है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को ऑप्शन को देखते हैं। पौधे जो सर्वत्र पाए जाते हैं, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में, देखिए ऑप्शन नंबर बी हमारा मैच कर रहा है स्थानिक पर। पौधे जो लुप्त हो चुके हैं परंतु कभी पर्याप्त मात्रा में उगाए थे। पौधे जो हमारे ग्रह के बाहर से आए। तो हमारा कौन सा सटीक उत्तर स्थानिक में मैच कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी, पौधे जो केवल विशेष क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वायु का एक प्रमुख प्रदूषण है? हीलियम, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन
टेट्राक्लोराइड, यूरेनियम हेक्साक्लोराइड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO। CO जो होती है, CO रंगहीन, गंधहीन और विषाक्त गैस है। ये रंगहीन, गंधहीन और विषाक्त गैस है। विषाक्त गैस है। ये प्रदूषण के कारण में एक खासकर वाहन उत्सर्जन से, ये होती है वाहन के उत्सर्जन से और अपूर्ण दहन से, वाहन उत्सर्जन से और अपूर्ण दहन से उत्पन्न होती है। तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा गया है कि वायु का एक प्रमुख प्रदूषक है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, एक पदार्थ जिसके द्वारा हम स्पष्ट देख सकते हैं, पारभासी, अपारदर्शी, पारदर्शी, आंशिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पारदर्शी। पारदर्शी वस्तु से हम लोग स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जैसे कांच। अगला क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य गैस वायुमंडल में विद्यमान रहते हैं और वे ऊष्मा को बाहर निकलने नहीं देते, जिसके फलस्वरूप पृथ्वी की सतह गर्म होती है, यह कहलाता है मृदा प्रदूषण, ग्रीन हाउस इफेक्ट, वायु प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग। तो यह कहलाता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। देखिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होती है, ये कुछ गैसें जैसे CO2, CH4, N2O, इससे सूर्य से आने वाली ऊर्जा पृथ्वी की सतह पर रखती है और ऊष्मा को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है। तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा, यह ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, भोज्य मूल कौन से है? मूली, गाजर, आलू, अदरक, टमाटर, बैंगन, पुदीना मूल। मूल का मतलब हो गया रूट यानी कि जड़। तो भोज्य मूल होती है मूली, गाजर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक कंपास में चुंबकीय सुई हमेशा किस दिशा में इंगित करती है? उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर। कंपास की सुई पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को की दिशा दिखाती है। पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दिखाती है कंपास की सुई, और सामान्यतः उत्तरी चुंबकीय ध्रुव की ओर इशारा करती है, जो भौगोलिक उत्तर के पास होती है। इसलिए हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आज हम लोगों ने विज्ञान विषय के अंतर्गत जेटेड 12 में पूछे गए प्रश्नों का अध्ययन किया है। इसी प्रकार के जेटेड रिलेटेड कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।